इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, फोर्थ T20 आई, 3-1 सीरीज हो चुकी है। इंडिया ने इस मैच को जीत के सीरीज को जीत लिया है एंड बिल्कुल। वानखेड़े में जाके 4-1 करने का मौका है। बट इंग्लैंड, शुभम, आज एक ही गाना गाएगा, राणा जी मने भी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मतलब हर्षित राणा जो डेब्यू किया है आज, इंग्लैंड आज सुबह जब सो के उठे होंगे, उन्हें लगा होगा कि भाई अर्शदीप सिंह को खेलना पड़ेगा, मोहम्मद शामी क्या पता खेलना पड़े, हार्दिक पांड्या को खेलेंगे, इतने स्पिनर्स हैं, बिश्नोई है, चक्रवर्ती हैं, अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर है, कभी कभी अभिषेक शर्मा भी आ जाते हैं। बट हर्षित राणा तो मतलब मैच के दौरान भी ऐसे ही बैठे होंगे कि भी हाँ मैच देखना है, अभी चल रहा है मैच, फिर जाऊंगा होटल, जाऊंगा सो जाऊंगा, फिर कल फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे जाना है। बट आज हमने क्या देखा, कंकशन सब्स्टिट्यूट, शिवम दुबे पहले तो टीम में लाए गए, सुंदर को बाहर बिठाया गया, शिवम दुबे आते हैं, अपना वर्ल्ड कप वाला फॉर्म कंटिन्यू करते हैं, 50 मारते हैं और फिर सर पे बॉल खा के बाहर बैठ जाते हैं। एंड क्योंकि फिल ह्यूक्स का जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, हम्म, उसके बाद से एक रूल बन गया है कि अगर कंकशन हुआ है तो आईसीसी टेक्स इट वेरी सीरियसली, and they need to and they have made a rule where a person who has been hit by a ball on the head is eligible for a concussion substitute, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो। T20 हो, एग्जैक्टली। एंड इसमें एक ये है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट करना होता है जितना हद तक पॉसिबल है। तो बिल्कुल, हाँ। हमारी ऑडियंस के लिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शिवम दुबे को बैटिंग करते हुए एक बाउंसर सर पे लगी थी। हालांकि वो फिर भी उन्होंने वहां पे एक मैंडेटरी चेक हुआ, वहां मैं टीम मैनेजमेंट से कोई फिजियो कोई आया, उन्होंने चेक किया, प्रोटोकॉल फॉलो किया, एंड देन शिवम दुबे कंटिन्यूड एंड इंडिया ने टारगेट दिया 182 के कुछ रन्स का। हम फिर देखते हैं कि कंकशन सब्स्टिट्यूट बन के आते हैं हर्षित राणा। नाउ हम्म। हर्षित राणा इज अ प्रॉपर bowler फर्स्ट बॉलर, यस। who played for India in BGT in a test match series against Australia. एंड उन्होंने एज अ बॉलर खेला है, ये पूरी दुनिया को पता है कि हर्षित राणा एज अ बॉलर आईपीएल में बॉलर खेलते हैं, इंडियन टीम में भी एज अ बॉलर स्लॉट इन हुए हैं। आई एम रियली सरप्राइज, शुभम, कि हाउ कैन हर्षित राणा बी replacing Shivam Dube as a concussion substitute for like to like replacement. It is completely beyond my thinking. आपके टीम में रमनदीप सिंह है, रमनदीप सिंह हैज बीन ब्रॉट इनटू द स्क्वाड एज एन ऑलराउंडर, ऑल्दो ही इज नॉट अ लेफ्ट हैंडेड और अ राइट हैंडेड फास्ट बॉलर, वो फिर भी एक ऑलराउंडर के रूप में इस टीम में आए हैं। आप उनको रिप्लेस नहीं करते हैं, आप हर्षित राणा को ले आते हैं, उनका डेब्यू करवाते हैं। हर्षित राणा डेब्यू करते हैं कंकशन सब्स्टिट्यूट बन के एंड ही पिक्स 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स फॉर इंग्लैंड, जहां पे इंग्लैंड एक टफ स्कोर चेस कर रहा है। तो या तो आप ये कह दीजिए कि भाई इसके अराउंड एक कोई ग्रे एरिया है जहां पे रूल्स क्लियर नहीं है, ना आईसीसी को, ना मैच रेफरी को, ना ऑफिशियल्स को, क्योंकि जितने भी कंकशन सब्स्टिट्यूट्स हमने देखे हैं, वी हैव सीन ऑलमोस्ट इट इज लाइक फॉर लाइक। बट ये तो एक आईपीएल का इम्पैक्ट प्लेयर बन गया कि आप बैटिंग में शिवम दुबे से बैटिंग करा दीजिए, आप बॉलिंग में हर्षित राणा को ले आइए, इम्पैक्ट प्लेयर हर्षित राणा बन के आए, 3 विकेट लिए, इंडिया सीरीज जीत गई, इंडिया मैच जीत गई, बल्ले बल्ले सब बढ़िया, घर चलते हैं। तो शुभम, व्हाट वाज दिस, हाउ डू यू सी दिस एंटायर इंसिडेंट? मैं कुछ बोलने से पहले, व्हाट आई लाइक टू डू इज दैट, मैं आईसीसी का जो ये रूल है, कंकशन सब्स्टिट्यूट का जो रूल है, वो मैं अपने अपने फॉलोअर्स के लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो इंग्लिश में है, हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है? तो ये बोला गया है कि द रूल 1.2.7 of ICC's men's T20 playing guidelines deals with concussion substitute. According to the rule, the ICC match referee should ordinarily approve a concussion replacement request if the replacement is a like for like player whose inclusion will not excessively advantage his/her team for the remainder of the match. ओके। Point number one. ओके। Subsection, उसके भी subsection है 1.2.7.4 and 1.2.7.5 add, in assessing whether the nominated concussion replacement should be considered a like-for-like player, the ICC match referee should consider the likely role the concussed player would have played during the remainder of the match and the normal role that would be performed by the nominated concussion replacement.
If the ICC match referee believed that the inclusion of the nominated concussion replacement when performing their normal role would excessively advantage their team, the ICC match referee may impose such condition upon the identity and the involvement of the concussion replacement as he/she sees fit, in line with the overriding objective of facilitating a like-for-like replacement for the concussed player. ओके, तो ये है मोटा मोटी जो रूल है कंकशन सब्स्टिट्यूट का, जो रूल है आईसीसी में जो लिखा गया है T20 प्लेइंग गाइडलाइंस के लिए। ठीक है, ओके, अगर आप इस रूल में फॉलो करेंगे ना, जो मेन पॉइंट है इस रूल का, जो मेन टर्म है इस रूल का, दैट हैज बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, वो है आईसीसी मैच रेफरी। हुएवर इज द आईसीसी मैच रेफरी, इट इज टोटली अप टू हिम कि वो क्या डिसाइड करे। उनको अगर ये लगा कि हर्षित राणा शिवम दुबे का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, अब उनको जो भी एक्सप्लेनेशन जिन्होंने भी दिया गया है, क्योंकि आपको ये भी आपको देखना है कि हर्षित राणा की फर्स्ट क्लास में एक सेंचुरी है। ऑल्दो वो T20 में नहीं है, बट वो उसका उनका एक सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में, लेकिन ये बहुत लोगों का होता है। बट इट वॉज अप टू कंप्लीटली अप टू आईसीसी मैच रेफरी टू अप्रूव दैट। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखा गया है कि वन शुड ओनली अप्रूव इफ द इंक्लूशन विल नॉट एक्सेसिवली एडवांटेज। अगर वो इंक्लूशन, अगर जिन्होंने कंकशन सब्स्टिट्यूट लिया है, अगर उनको इनकी एक्सेसिवली एडवांटेज ना हो उनका। लेकिन आज हमने क्या देखा है कि उस सब्स्टिट्यूट की वजह से इंडिया लिटरली वन द मैच, बिकॉज हर्षित राणा एब्सोल्युटली। वाज वन ऑफ देयर बेस्ट बॉलर। सो दे हैड शिवम दुबे हु वाज वन ऑफ देयर बेस्ट बैट्समैन, एंड दे हैड हर्षित राणा हु वाज वन ऑफ देयर बेस्ट बॉलर, एंड हु ऑलमोस्ट चेंज द मैच इन इंडिया फेवर। तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि it didn't go along with the rule that has been defined in the ICC's rule book. But again, it is totally up to ICC match referee. अगर उन्होंने approve किया है, तो we are no one to say anything. We might not agree to it, but it is what it is. नहीं, बिल्कुल, थैंक यू शुभम, आपने पूरा ये रूल हमको बताया। और हमने ये देखा है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट का जो डिसीजन है, इट लाइज विद द डेडिकेटेड मैच रेफरी फॉर दैट मैच। इस बिल्कुल। मैच में द रेफरी वाज जवागल श्रीनाथ, एंड जवागल श्रीनाथ काफी मैचेस में मैच रेफरी रहे हैं। ऑलमोस्ट वॉट एवर मैचेस इंडिया प्लेज इन Yes, इंडिया yes. वो रहते हैं। इवन आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी जवागल श्रीनाथ एंड डेविड बून, दे ये यही ही हमारे मैच रेफरी देखने को मिलते हैं। तो उनके पास इमेंस एक्सपीरियंस है ये कॉल लेने के लिए कि भाई क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। बिल्कुल। हम लोग व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्वेश्चन द वायबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन, कि हाँ, इज हर्षित राणा actually a like for like replacement or not, and England and Butler should really be disappointed, should really be angry कि भाई आपके टीम में, आपके स्क्वाड में रमनदीप सिंह है। रमनदीप सिंह इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर जो बैटिंग भी कर लेते हैं, शिवम दुबे की तरह ही हैं। रमनदीप सिंह का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पंजाब के लिए काफी अच्छे वो फिनिशर रहे हैं। तो अगर आप, मैं देखिए, हम मैं और आप तो लेमैन हैं, हम बस क्रिकेट फॉलो करते हैं। आप किसी से पूछेंगे तो कि हर एक का जवाब यही रहेगा कि रमनदीप सिंह को आना चाहिए था, या अगर रमनदीप सिंह नहीं तो आप ध्रुव जुरैल को ले आइए। चलिए, वो बॉलिंग नहीं करते हैं, वो बैटिंग कर लेते हैं। शिवम दुबे भी इतनी बॉलिंग नहीं करते हैं, वो बैटिंग करते हैं। हर्षित राणा इज अ, मतलब आपने एक प्लेयर का एक स्किल सेट यूज किया, दूसरे प्लेयर का दूसरा स्किल सेट यूज किया, एंड दोनों का मिला के दे वी प्लेड विद 12 प्लेयर्स। आप 12 प्लेयर के साथ नहीं खेल सकते हो, ये कह सकते हैं। and it is very very unfair and very harsh on England. शुभम, आई ओनली थिंक कि ये तो चलिए एक बायलैटरल सीरीज थी जहां इंडिया सीरीज जीत गया। इंडिया ऑलमोस्ट घर में हर टीम को हरा ही देता है। अगर ये आईसीसी टूर्नामेंट होता, अगर ये सेमीफाइनल होता, अगर ये फाइनल होता, तो क्या इतना बड़ा कॉल लिया जाता? क्या इतना बड़ा कॉल एक्सेप्ट होता? मतलब हम इस पे कितना भी डिस्कशन कर ले, इट कैन गो ऑन एंड ऑन, बट दिस इज व्हाट इट इज। इंग्लैंड कैन ऑब्वियसली अपील, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस, 3-1 हो चुका है। बट इस 3-1 में जो हर्षित राणा ने कंट्रीब्यूट किया है, अच्छी बॉलिंग करी, अच्छा डेब्यू बहुत ही हुआ। अच्छे। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इट इज नॉट हर्षित राणा फॉल्ट। Yeah. हम आप एग्री करें ना करें, हर्षित राणा को इसमें कोई दोष नहीं है। ही डेब्यू ही मेड हिज डेब्यू। आपको ये भी देखना है कि हर्षित राणा को एक फील्ड में आने से 5 मिनट पहले भी उनको पता नहीं था कि वो आज खेलेंगे। सो द पर्सन टू बी मेंटली रेडी टू प्ले हिज डेब्यू मैच इन सच ए सिचुएशन एंड देन कम एंड डू द मैच विनिंग का उन्होंने जो बॉलिंग किया है, दिस इज मतलब कमेंडेबल टू से टू 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 टेल द लिस्ट।
तो हर्षित राणा deserves everything, every credit that people are giving him. It was up to the people who have suggested Harshit Rana's name from Indian team management and the match referee, whom you might not agree with. But Harshit Rana has done what the task that was given to him, and I think he should be proud of what he have done today. We are all supporting him, and the way he showed, it also showed us that we have another bowler in addition to our Mohammad Shami. जो हमने हमने थोड़ा सा भी हम लोगों को थोड़ा सा भी डाउट था कि हर्षित राणा को क्यों बैकअप है, क्यों सिराज बैकअप नहीं है. आई थिंक ही प्रूव्ड अस ऑल कि he is a viable backup, and he showed us that he has that in him to bowl such good overs and win us matches. नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल शुभम। इट ओनली मेक्स मी थिंक कि अगर हर्षित ऐसा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो अब तक वो बाहर क्या कर रहे थे? अब तक वो टीम में क्यों नहीं आए? वॉशिंगटन सुंदर उनसे पहले कैसे आ गए? अगर आप इनको ऑलराउंडर मानते हैं, अगर इनकी हम्म, बैटिंग पे भी उतना आप ट्रस्ट करते हैं, हम्म, नथिंग अगेंस्ट वॉशिंगटन सुंदर, वो उनका अलग स्किल सेट है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो भी अच्छा खेलते हैं। बट अगर इंडिया में इतनी अच्छी पेस बॉलिंग अगर आपको कोई बॉलर डेब्यू पे करके दे रहा है, सो इट मीन्स कि बुमराह एंड शामी के बाद भी वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कोर। अर्शदीप बॉलिंग. के साथ हर्षित राणा एक प्लेयर हैं जो कि आगे टीम में बन सकते हैं। तो वेरी गुड डेब्यू बाय हर्षित राणा, वेरी गुड कमबैक फ्रॉम शिवम दुबे एज वेल बैटिंग यस. में। तो हम देखते हैं, पूरा मैच को एनालाइज करते हैं शुभम। तो एक बार स्कोर कार्ड अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए ले आए, तो बिल्कुल. लेट्स गो थ्रू द स्कोर कार्ड। आज ऑब्वियसली इंडिया आज पहले बैटिंग करने आया। इंग्लैंड ने फाइनली टॉस जीता एंड दे चोज टू बोल। यस. बटलर का ये था कि भाई चलो, कम से कम कुछ तो जीता मैंने आज। तो टॉस टॉस जीत के बॉलिंग ली। अ, ठीक टॉस, मतलब ठीक डिसीजन था, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम टीम्स चेस करने ही जाती हैं, एंड बड़ा इंपॉर्टेंट गेम था, तो उनको रिस्क नहीं लेना था। हमने देखा कि आज साकिब महमूद को टीम में लाया गया। हमने ये एंटिसिपेट नहीं किया था, बट गुड कॉल फ्रॉम द इंग्लैंड टीम, मैकुलम एंड मैनेजमेंट। एंड क्या उन्होंने कमबैक किया है, मेडन ओवर इन अ पावर प्ले, एंड दैट टू पिकिंग अप 3 विकेट्स। 3 important wickets. 3 important key wickets in a power play. Maiden over is something which you can just dream for. Yeah, yeah. 20 ओवर्स के मैच में 19 ओवर का मैच बना दिया, पावर प्ले के 6 ओवर को 5 का बना दिया, और 3 विकेट भी ले लिए। मतलब और क्या चाहिए? मतलब अब इससे आप वर्ल्ड कप जितवा दो इनको, और क्या। तो साकिब महमूद ने तो एक ड्रीम कम किया है। बट हमें इसमें शुभम बहुत लूप होल्स निकल के आए हैं हमारे इंडियन बैटर्स के अप्रोच की। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ संजू सैमसन का आज फिर से चौथा मौका था, फोर्थ अपॉर्चुनिटी इन द सीरीज। वी हैव बैक्ड हिम। 100 मार के आए हैं, 2-2 साउथ अफ्रीका में, हम बार बार यही कहते हैं। बट द फोर्थ स्ट्रेट फेलियर ऑन द सेम लाइंस, सिमिलर वे, सिमिलर फैशन। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई थिंक देखिए, फेलियर हो सकते हैं. The amount of potential संजू सैमसन हैज, probably he will be backed more. क्योंकि हमें पता है कि जब जब वो खेलेंगे, शायद वो पांचवें मैच में he will score a century and win us the match. बट हमें ये भी देखना है कि आप एक ही सेशन में आउट नहीं हो सकते बार बार. बिकॉज when an opposition team comes with a plan and they are seeing that उधर एक डीप में एक फील्डर रखो, उनको शॉर्ट बॉल करो, वो हाथ में दे देंगे बॉल. तो this shows weakness. This is what we have seen in with विराट कोहली and his off stump delivery. जब हम ये सब देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि भाई यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट. तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस का थोड़ा बहुत कमियां दिख रहा है क्योंकि ऐसे बॉल में जो वो शॉट मार के आज आउट हुए. आई डोंट थिंक ही डिडंट मिडल द बॉल. आई थिंक ही डिड मिडल द बॉल. इट जस्ट उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उन्होंने पूरा नहीं खेला वो. अगर वो पूरा खेलते, शायद वो छक्का चला जाता. इन एनी अदर बिल्कुल। डे, जब वो फॉर्म में होते, जब वो सेंचुरी मारते, इसी वाले शॉट पे वो छक्का, मतलब ही गोस फॉर 6. So it shows his lack of confidence. I think he's just away from one big innings. अब हमें ये भी देखना है कि हम कितना कितना टाइम तक उनको बैक कर पाएंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसे बैट्समैन बाहर बैठे हैं. तो और एक और चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि along with his batting, his keeping has also been pretty ordinary today. उन्होंने आज एक कैच हो रहा है, और वो कैच बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता था, बट लकीली वी गॉट अवे विद दैट. देन उन्होंने एक रनआउट भी मिस किया है. इट वाज अ क्लोज कॉल, बट आई थिंक दैट रनआउट वुड हैव हैपेंड अगर वो गैदर कर लेते बॉल. तो you are making mistakes in while we keeping the wicket. You are not batting well. This doesn't give much confidence to the batsman himself.
तो हमें देखना है कि कब तक उनको बैक बैक करते रहेंगे लोग. Along with it, I'll just tell about one more, two more players who have gotten out in those 3 wickets जो सकीब महमूद ने लिया ना. दूसरा मुझे थोड़ा खराब लगा ये जो तिलक का जो अप्रोच था कि पहली बॉल में आके घुमाना. दिस इज नॉट इज यूजुअल अप्रोच. वो पहले देखते एक दो बॉल, ये 5-6 बॉल देखते, फिर वो अपने शॉट लगाते. तो थोड़ा ऑड लगा कि क्यों किया आज वो. लाइक व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. इट वाज आई डिडंट लाइक इट टू बी ऑनेस्ट. ये नया बॉलर है, उन्होंने अभी तक खेला नहीं है उस बॉलर को, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत देख सकते थे. एंड आई फील सिमिलर थिंग लाइक व्हाट आई हैव सेड फॉर संजू सैमसन, राइट. सूर्य कुमार ऑल्सो फेल फॉर अ ट्रैप. फील्ड बिठाया गया उनके लिए उधर और वो उधर मार दिया. तो दैट शोज दैट बोथ सूर्य कुमार एंड संजू सैमसन दे लैक कॉन्फिडेंस. Although we know how good of a batsman both of them are, we hope that they will play well in the second match, in the fifth match. But अभी के लिए मुझे थोड़ा खराब लगा उन दोनों प्लेयर के लिए. I think they should have scored at least one big score in this 4 matches. नहीं, बिल्कुल शुभम, एक वो कहावत है ना कि इज देयर अ मेथड इन मैडनेस और दिस इज मैडनेस इन मेथड. कि Mm, आप तिलक वर्मा वन डाउन आते हैं, पहले तो कभी सूर्य आते हैं, कभी तिलक आते हैं, वो चलता ही रहता है. आज संजू आउट हुए तो एक राइट हैंडेड ना आके आज एक लेफ्ट हैंडेड ऊपर आ गया. चलिए mm, कोई बात नहीं, तिलक वर्मा आ गए. तिलक वर्मा शुड प्राइस हिज विकेट. ही इज द yep, बेस्ट बैट्समैन इन दिस टीम. ही yes, हैज शोन दैट ही कैन प्ले विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट yep, पहली बॉल पे एक नए बॉलर के अगेंस्ट, तो आप ये दिखाना चाह रहे थे कि अगर ये छक्का चला जाएगा तो बॉलर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. अगर yep, वो हो जाता, इफ ही कुड हैव मैनेज टू पुल दैट आउट, बढ़िया, हमको बढ़िया लगता, हम उसकी तारीफ कर रहे होते. बट मोर ऑफन देन नॉट देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दिस शॉट. एंड वही हुआ. उन्होंने पहली बॉल पे आके आगे बढ़ के मारने गए एक नए बॉलर को और पहली बॉल पे अपना विकेट दे दिया. वो तो जैसे मैंने पहले ही बोला है कि कुछ कुछ जीतें आपके इन खामियों को छुपा लेती हैं, पर्दा डाल देती हैं. अभी कल आप देखेंगे तो सब लोग भूल जाएंगे कि तिलक ने क्या शॉट खेला या संजू ने क्या खेला. बट वी एज एनालिस्ट वी नीड टू डीप डाइव एंड सी कि भाई क्या करना है. तिलक वर्मा ने वो शॉट क्यों खेला? क्या उनको एक मैसेज दिया गया था गंभीर के थ्रू कि आप पहली बॉल से मारिए या इस बॉलर को अटैक करिए, ये लोग नए बॉलर को लाए हैं तो इसका रिदम तोड़िए, या तो ये लॉजिक है? क्योंकि वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस. तिलक वर्मा इतने सूझे हुए बैट्समैन हैं, टैलेंटेड बैट्समैन है, ऐसा शॉट हमने कभी देखा नहीं है. एंड सूर्य का तो अब हम क्या करें, वी कैन ओनली वेट एंड वॉच. yep. इतने बड़े प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, बेस्ट T20 प्लेयर हैं हमारे लिए, 360 डिग्री खेलते हैं. बट हाँ, वो जैसे आपने बोला आज भी ट्रैप में आउट हो गए. उन्होंने 2 फील्डर वहां लेग में रखे, वहीं उन्होंने बॉल पिच कराई, उनको पता था सूर्य यही शॉट मारते हैं, वही मारने गए और आउट हुए. तो वेरी 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 पुअर एंड डिसमल परफॉर्मेंस बाय द इंडिया टॉप ऑर्डर. वो तो आप खैर मनाइए कि भाई, शुक्र मनाइए कि वहां पे रिंकू सिंह आ गए. रिंकू सिंह का कमबैक इतना अच्छा रहा कि उन्होंने आके थोड़ा स्टेबिलिटी दी. बिल्कुल. एंड शिवम दुबे का इंक्लूजन इज अ वेरी गुड कॉल बाय द टीम मैनेजमेंट. जिन्होंने जिन्होंने भी ये देखा कि आदिल रशीद को उनको काउंटर अटैक करने के लिए एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो खड़े खड़े छक्के मार दे और लंबे लंबे छक्के मारे. क्योंकि आदिल रशीद भी काफी क्लेवर बॉलर हैं. वो कभी गुगली डालते हैं, कभी स्लो डालते हैं, एकदम एयर में डिसीव करते हैं. तो शिवम दुबे का एक टांग उठा के मारेगा तो एकदम दूर जाएगी. तो वहां उन्होंने पे मारा भी है उन्होंने. आई बहुत थिंक लंबे पहला लंबे मारे हैं. पहला छक्का उन्होंने आदिल राशिद को ही मारा है आज. बहुत एकदम लप्पा ऐसा घुमाया कि मतलब उसको छक्का नहीं, उसको 12 रन देने चाहिए थे. बट ये शिवम दुबे का अच्छा कमबैक, रिंकू सिंह का अच्छा कमबैक एंड हार्दिक पांड्या को हमें पता है, हमने बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि ये ऐसा खेल सकते हैं. उनके पास ये एबिलिटी है, क्लीन शॉट्स मारते हैं. मतलब बॉल को एंड तक देखते हैं, वहीं मेरिट पे जज करते हैं कहाँ बॉल आ रही है, और एकदम क्लीन बैट से वी में खेलते हैं. बट कब जब ये इनको पता होता है कि इनके बाद कोई बैट्समैन नहीं है. लास्ट मैच में क्या हुआ? वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ध्रुव जुरेल, इन तीनों पे इन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया. हालांकि दिखाना चाहिए था, सब इंडियन प्लेयर्स हैं, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर्स हैं. बट उनको कहीं ना कहीं अंदर वो था कि मैं अगर आउट हो गया, मेरा विकेट चला गया, तो मैं क्या ये तीनों कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. इसलिए उन्होंने जुरेल को लास्ट ओवर में जाके भी सिंगल नहीं दिया. नहीं थे. इतना उनके मन में डाउट था. तो जब ये डाउट रहता है तब वो अपने नॉर्मल अटैकिंग गेम नहीं खेलते हैं, तो वहां पे इंडिया हार जाती है. अगर यही माइंडसेट रख के खेलेंगे और 20 बॉल में 25 बॉल में 50 मारेंगे, तो इंडिया के लिए तो अच्छा ही होने वाला है. क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर तो इज मोर देन एन एसेट फॉर इंडिया. बिल्कुल. तो इन तीनों ने अच्छी बैटिंग करी एंड एक टफ विकेट पे अच्छा स्कोर हमने खड़ा किया 182 का. एंड आई थॉट कि इट इज डिफेंडेबल. एंड बट जो स्टार्ट इंग्लैंड ने करा है, तो आप अगर स्कोर कार्ड देखें,
बेन डकेट फिर से कंसेक्यूटिव सेकंड अक्षित मैच में। अक्षित मैं हम्म। जाने से पहले, इंग्लैंड की बैटिंग में जाने से पहले, मैं एक एक चीज बताना चाहूंगा जो जो विच आई लाइक द बेस्ट अबाउट द पार्टनरशिप बिटवीन शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या। अगर आप देखेंगे ना, दे हैव कम्प्लीमेंटेड ईच अदर वेरी वेल। Yeah. शिवम दुबे ने क्या किया है कि भाई तू मुझे दे दे, मैं स्पिनर को मारूंगा, मैं स्पिनर को लप्पे मारूंगा बस। और हार्दिक पांड्या ने क्या किया, हार्दिक पांड्या ने उनको इतना अच्छा कम्प्लीमेंट किया है कि जो भी फास्ट बॉलर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या वाज प्लेइंग दो फास्ट बॉलर, वाज मेकिंग प्लेइंग शॉट्स अगेंस्ट दो फास्ट बॉलर्स। Yeah. क्योंकि हमें पता है कि शिवम दुबे का थोड़ा वीकनेस है अगेंस्ट द फास्ट बॉलिंग बाउंसर्स, Yeah. बाउंसर्स है ना, दो शॉर्ट बॉल का थोड़ा वीकनेस है। तो वो उन्होंने हार्दिक पांड्या को दे दिया कि इसका जिम्मेदारी तू संभाल। और जो रशीद का है कि रशीद बॉल दूर लेके जाते हैं अगेंस्ट राइट हैंडर्स, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हार्दिक पांड्या टू प्ले। तो वो शिवम दुबे ने कम्प्लीमेंट किया है। तो दिस वाज आई फील द बेस्ट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, और इसीलिए मुझे ये लगा कि उनका जो पार्टनरशिप वाज सो सक्सेसफुल टुडे। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट इसमें तो बोला कि दोनों ने अपने बॉलर्स को टारगेट किया, अपने स्किल्स को बैक किया कि कहीं कहाँ पे उनका एडवांटेज है और दोनों ने वो यूज़ किया। तो बिल्कुल। काफ़ी दाद देनी चाहिए इस पार्टनरशिप की, और इसी पार्टनरशिप की वजह से हम लोग 182 तक पहुँचे हैं। यस। तो रियली रियली वेल प्लेड बाय द थ्री बैट्समैन। एंड कमिंग टू शुभम, द इंग्लैंड इंग्लैंड बैटिंग अप्रोच, फिल सॉल्ट फिर से उनका भी एक संजू की तरह बन गया है कि वहाँ संजू है तो यहाँ सॉल्ट है। सॉल्व है। दोनों ने सेम अप्रोच रखी है कि भाई आएंगे तो बस दो एक दो चौके मारेंगे फिर आउट हो जाएंगे। सॉल्ट का फिर से चौथा फेलियर, मैं फेलियर नहीं गिनूंगा कि आप 23 रन मारते हैं 21 बॉल में या 20 बॉल में, तो वो एक एक फेलियर ही है। एंड फिर से वो उनका बल्ला चला नहीं, हालांकि इतने बुरे प्लेयर नहीं हैं, स्टिल अभी वो फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। बट बेन डकेट पहले दो मैच के बाद सेकंड बाकी दो मैचों में अच्छा खेले हैं। अच्छा खेले, हाँ। उनके पास वो एक अनप्रिडिक्टेबल शॉट्स हैं कि भाई कब कब वो आपको रिवर्स स्वीप मारते हैं, कब रैम शॉट खेलते हैं और कब वो लूप मारें। तो ये एक एडवांटेज है इंग्लैंड के लिए। क्या पता ये आगे जाके लॉन्ग टर्म इंग्लैंड के ओपनर रहें। बेन डकेट बिल्कुल कैन बी एन ओपनर बिल्कुल। फॉर इन द वाइट बॉल क्रिकेट ऑल्सो। तो बेन डकेट ने अच्छी स्टार्ट दी, बटलर आज चले नहीं, बटलर अनफॉर्चुनेटली आज नहीं चल पाए। हैरी ब्रुक was also due for some runs, and today he showed that yes, he has that caliber. Although Shubham, I think you also felt that he had to finish the match for them. हाँ बिल्कुल। आप और जब इतना 50 मार चुके हैं, टिक चुके हैं, और आप जब देख रहे हैं दूसरी तरफ विकेट्स गिर रहे हैं बार बार, जेकब बेथल भी आज नहीं चले, लियाम लिविंगस्टन भी नहीं चले, वो दोनों का विकेट गया, पर एक एक एंड पे आपके हैरी ब्रुक टिके रहे। तो उस टाइम किसी एक बैट्समैन को उनके साथ टिकना चाहिए था, और हैरी ब्रुक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पूरा मैच फिनिश करके आना चाहिए था। एक स्टेज पे मैच अचीवेबल था उनके लिए, एक स्टेज पे लग रहा था कि हाँ टारगेट अचीव कर जाएंगे। बट अगेन द स्पिन ट्रायो ऑफ इंडिया डिड इट फॉर इंडिया अगेन। तो हाउ डिड यू सी द इंग्लैंड बैटिंग की पूरी अप्रोच? मुझे थोड़ा ऑड लगा, टू बी ऑनेस्ट। अक्षित, ऑड नहीं लगा, ये आप बोल सकते हो कि दिस इज एक्सपेक्टेड हाउ इंडिया प्ले, इंग्लैंड प्ले। वो लोग लाइक दे कीप ऑन प्लेइंग द शॉट्स दे, लाइक एक टाइम पे ऐसा था कि जब बोथ हैरी ब्रूक एंड ओवर्टन वाज देयर इन द क्रीज, और उनको बस 8 या 9 की रन रेट से रन चाहिए था। So जी। this the match was under their control, but still you could see that Harry Brook and all, they were still going for shot making and all, and in that process they have lost the wicket. तो थोड़ा कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन प्ले मोर सेंसिबली। शायद वो मैकुलम की डिक्शनरी में नहीं है, मे बी इट्स नॉट इन हिज डिक्शनरी। देव इट्स ऑल एग्रेसिव, इट्स ऑल बैस बॉल। मुझे अभी तक तो मुझे सक्सेस नहीं दिखा बैस बॉल का, नॉट नीदर इन टेस्ट चैंपियनशिप, नॉर अभी ये इन्होंने लिमिटेड ओवर को भी संभाला है। तो एटलीस्ट आई हैवंट सीन सक्सेस। हाँ, लोगों को बहुत मजा आता है कि भाई ये मारते रहो, पहले बॉल से लास्ट बॉल तक मारते रहो, बट यू ऑल्सो वांट टू विन मैचेस। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपके हाथ में मैच है, आपको पता है कि बॉल इतना ज्यादा स्पिन भी नहीं हो रहा है, आपको जो तो एक दो स्पिनर के ओवर बाकी है। वरुण चक्रवर्ती का भी स्पिनर बॉलिंग खत्म हो गया था, सिर्फ आपको बिश्नोई का एक ओवर खेलना है, तो थोड़ा बहुत आप देख के खेल सकते थे। यू कुड हैव सेव्ड योर विकेट एंड यू कुड हैव इजीली वन द मैच, बट आई फेल्ट कि चलो ब्रूक अभी भी ही स्टिल यंग, ही इज ओनली 23 years old. But if you expect someone, he is although he is young, he has been playing for last 2 to 3 years for England, या continue for consistently. He has scored a double century in Pakistan. So I was expecting for him to play more sensibly and may take the match till the end and win the match for them. But again, you have to give credit to our bowlers also. They stick to their strategy, even though Brook was playing really well. They stick to their strategy, their strength, and they eventually got him out and we won the match.
नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला कि हैरी ब्रुक को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेलनी चाहिए थी एंड फिनिश करना चाहिए था। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब सब कॉन्टिनेंट में ये फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं सारे प्लेयर्स। हाँ मैक्सिमम प्लेयर्स प्ले फॉर आईपीएल, दे प्ले फॉर पीएसएल। तो एंड इंडिया में काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टूर है। यू वांट टू विन अवे मैचेस, क्योंकि वो फिर आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, आप बार बार ये कर सकते हैं। अगला अगला साल का T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही होने वाला है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करेंगे तो आगे जाके दिक्कत होगी। बिल्कुल। एंड यहाँ पे अगर आपको फिर गेम्स फिनिश करने हैं तो आपको लंबा टिकना पड़ेगा, एंड तक जाना पड़ेगा और फिर खींचना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड लैक दैट एबिलिटी अगेन, एंड इंडिया मैनेज टू विन। एंड ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हर्षित राणा, बॉलिंग में अच्छा डेब्यू किया। रवि बिश्नोई ने भी अच्छे इंपॉर्टेंट स्टेजेस में 2 विकेट्स लिए एंड हमको अच्छा एक जीत दिलाई, एक सीरीज विन, येट अनदर सीरीज विन फॉर इंडिया इन T20। गंभीर गंभीर एंड सूर्य की जोड़ी फिर से टिकी हुई है, अच्छी चल रही है। एंड लेट्स सी कि वेंकटे में अब क्या करते हैं। वेंकटे में अब इनके पास एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका है, ऑल्दो पता नहीं कितना एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, बट आई थिंक 4-1 किया तो और अच्छी सीरीज की एंड हो सकती है। एंड इंग्लैंड हैज टू प्ले फॉर प्राइड नाउ, दे हैव लॉस्ट द यस यस। सीरीज, but if they go and if they can do it 3-2, it will give them some confidence for the upcoming ODI series as well. So मैं ये, yeah. आई लाइक टू गिव क्रेडिट टू वन वन बॉलर टुडे, जिनको लास्ट मैच में भी उनको शायद मैन ऑफ द मैच मिला मिला था, वरुण चक्रवर्ती। तो वरुण चक्रवर्ती का अगर आप पहले 2-3 ओवर देखेंगे तो उनको बहुत मार पड़ी थी आज। Yeah. It's not, it was not that usual where he was taking wickets from the very first over. Then to come back and take two important wicket and completely turn the match in India's favor, it was brilliant. He bowled the game changing over today also. So इससे आपको पता चल रहा है कि कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, हर एक मैच पे उनका इम्पैक्ट है। इवन द मैच व्हेन वी लॉस्ट ही टुक अराउंड 4 विकेट्स। नहीं, वरुण आज भी चक्रवर्ती हाँ। कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं शुभम हमारे साथ, तो मतलब हम्म, साउथ अफ्रीका सीरीज से जब उनका कमबैक हुआ है तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश बिल्कुल। सीरीज में अच्छा खेला। इसमें भी आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे इंडिया के लिए हाँ पूरी हाँ सीरीज बिल्कुल में। बिल्कुल, शायद 12 विकेट ले चुके हैं इस सीरीज में हाँ, भी। तो मतलब अगर इंडिया फोर्थ मैच, ये फिफ्थ मैच भी जीतता है एंड वहां भी अगर ये कंट्रीब्यूट करते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज इफ ही विंस द मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड, क्योंकि He's already the man of the series. To be honest, या for me, he's already the man of the series. I don't see any other batter or bowler who have had so much impact. तिलक ने अच्छा शुरुआत किया लेकिन लास्ट 2 मैच में उनका ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। बट वरुण चक्रवर्ती इज द वन हु हैव बीन कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूटिंग फॉर टुवर्ड्स इंडियाज विक्ट्री। तो आई थिंक फॉर मी ही इज ऑलरेडी द मैन ऑफ द सीरीज। एंड आई होप कि फिफ्थ फिफ्थ जो T20 है उनमें उसमें भी वो 2-3 विकेट ले ले एंड मे बी ही माइट हैव विल हैव द रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन ए T20 सीरीज, हु नोस। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी कैन ओनली विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। बिल्कुल। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, शुभम, एक बस एक लास्ट चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि नाउ सिंस इंडिया हैज वन द सीरीज, डू यू थिंक कि हम किसी को रेस्ट दे के कोई जो बाहर बेंच पे प्लेयर्स हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, या फिर नहीं, विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब आगे ओडीआई सीरीज आने वाली है एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी है, एंड आपके कुछ मेन प्लेयर्स जो हैं वो ओडीआई सीरीज का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, हार्दिक पांड्या, हम्म। अर्शदीप सिंह, ये दो प्लेयर्स होल्ड द की इन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड आल्सो इन द ओडीआई सीरीज। वुड यू बी टेम्प्टेड टू रेस्ट देम एंड ब्रिंग रमनदीप सिंह और ध्रुव जुरेल बैक इन द स्क्वाड एंड जस्ट ट्राई एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स? क्या आपका आपका सोच क्या रहेगा? देखिए, अगर आप मुझे पूछे तो आई वुड लाइक टू सी मोहम्मद शमी प्ले वन मोर T20 बिफोर द ODI सीरीज स्टार्ट्स। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव अनदर चांस टू हर्षित राणा। So I'd probably, replace Arshdeep with Mohammad Shami and bring Harshit Rana in place of either Shivam Dube, because he is after all a like for like substitute, right? So I don't see any Yeah. issue of bringing Harshit Rana in place of Shivam Dube. Gambhir at least should not have issue. So I would like to say, because anyway मुझे नहीं लगता कि Shivam Dube will recover within a day because it's a concussion now. So I Yeah. think he will have to sit out, and probably I'd like to say Harshit Rana to come in. Yeah, I will also like to see Ramandeep Singh, given a chance, and maybe Hardik Pandya can rest for the last match, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने 2-3 ओवर करके डाला है, बैटिंग भी बहुत बहुत उन्होंने किया है। तो ही हैड एनफ मैच प्रैक्टिस। तो दिस फ्यू चेंजेस आई वुड लाइक टू से रमनदीप सिंह, हर्षित राणा एंड मोहम्मद शमी प्ले इन द लास्ट मैच। फेयर इनफ, फेयर इनफ, ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जो कि है हमारा प्रिडिक्शंस।
तो बिल्कुल। चाहे इंडिया की दाल गले ना गले, यहाँ पे धीरे धीरे मैंने तो कमबैक किया है, एंड शुभम की गाड़ी वहीं अटक गई है, एंड फाइनली आई हैव मैनेज टू इक्वल द स्कोर विद हिम। तो as we can see on the screen, we had predicted four categories: the highest run scorer, highest wicket taker, man of the match, and the match winner. तो शुभम ने प्रिडिक्ट किया था कि हैरी ब्रुक आज हाईएस्ट रन स्कोरर रहेंगे, एंड इट वाज ऑलमोस्ट स्पॉट ऑन। उन्होंने अच्छा खेला, ही केम बैक इन फॉर्म, मिडिल ऑर्डर में आए, 50 मारा, एंड ही वाज स्कोरिंग वेल। बट इंडियन टीम ने आज शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या दोनों के साथ जो पार्टनरशिप खड़ी करी है, उसमें हार्दिक पांड्या आज जीत गए, एंड ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर। एंड मैंने जो अभिषेक शर्मा को प्रिडिक्ट किया था, अभिषेक शर्मा का भी यही है शुभम, अगर आप देखें, शुरुआत ही अच्छा गेट्स किया दो आज। स्टार्ट्स, ही या गेट्स दो स्टार्ट्स ऑलवेज। 25 रन तो मार देते हैं हमेशा, 20-25 रन। उनको बड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इनिंग्स बड़ी करके नहीं जाएंगे तो, जैसे हमने बार बार बोला है कि ये बहुत ही फ्रेजाइल ओपनिंग स्पॉट है। संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा, ऑल्दो दे हैव स्कोर्ड बेटर इन अदर मैचेस, बट स्टिल एक बड़े टूर्नामेंट में आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता ये डुओ। अगर आप देखा जाए, जायसवाल जायसवाल तो हर इनिंग्स में खेलते ही हैं, हर हर मैच में अच्छा खेलते हैं। उनको बिल्कुल। मौका देंगे तो वो भी अच्छा खेलेंगे। तो अभिषेक शर्मा को देखना पड़ेगा कि वो इन स्टार्ट्स को कैसे कैपिटलाइज करें। पांचवा मैच है, क्या पता उनको मौका मिले फिर से, तो उनको करना चाहिए। तो आज दोनों का ये प्रिडिक्शन रॉन्ग रहा, एंड हार्दिक पांड्या वाज द हाईएस्ट रन और स्कोरर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऑल्दो संजू सैमसन हैज बीन प्लेइंग पोorly इन कंपैरिजन टू अभिषेक शर्मा, आपको ये एक चीज याद रखना है कि यशस्वी जायसवाल इज नॉट ए कीपर, प्लस ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। या तो संजू सैमसन कितना भी बुरा खेले, अगर कोई प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन इज नॉट इन द क्यू, हिज हिज प्लेस वोंट बी इन प्रेशर। जो एक बंदा जो प्रेशर में आएगा वो है अभिषेक शर्मा, इवन दो ही स्कोरिंग 20 ऑट रन इन एवरी मैच। हमें ये भी देखना होगा अक्षित कि क्या पता गौतम गंभीर ने उनको ये रोल देके रखा है कि आप खेलो, आप जब तक क्रीज में रहोगे आप खेलो। अगर आप 40-50 रन भी बना दोगे 20-25 बॉल में, तो इट विल ब्रिंग द मैच इन आवर फेवर इन द आफ्टर द फर्स्ट 6-7 ओवर्स इटसेल्फ। तो हो सकता है कि नहीं ये रोल देके रखा है, बट आई स्टिल फील कि अगर इन दोनों में से किसी का पोजीशन डेंजर में है, इफ यशस्वी जायसवाल इज कमिंग इन, देन इट विल बी अभिषेक शर्मा अनफॉर्चुनेटली, इवन दो ही स्कोरिंग मोर रन्स देन नो संजू सैमसन। नहीं, जैसे ही आपने ये बोला ना, मुझे अभी ईशान किशन का मिस कॉल आया है, तो शायद वो कहना चाह रहे होंगे कि भाई मैं भी हूँ, मैं भी लेफ्ट हैंडेड ओपनर हूँ, विकेट कीपर हूँ। मेरा भी सोच लो भाई, मुझे 200 कहाँ मैंने भी दफना मारा दिया है, आपने। 200 मैंने भी मारा है से ओडीआई 200 में। मैंने भी मारा है, और मैं भी यंगस्टर हूँ, झारखंड का हूँ, धोनी के लैंड का हूँ, तो थोड़ा सोचिए मेरे बारे में भी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब चलते हैं हाईएस्ट विकेट टेकर पे। हाईएस्ट विकेट टेकर बिश्नोई आज हाईएस्ट विकेट टेकर है, ऑल्दो द नंबर ऑफ विकेट्स आर टाइड विद साकिब महमूद, एंड आई थिंक विद सम हर्षित अदर, राणा। हर्षित राणा, यस। बट क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं, तो ही इज द वन हु हैज वन दिस। एंड आई प्रेडिक्टेड अक्षर पटेल, एंड शुभम ने प्रेडिक्ट किया था जोफ्रा आर्चर। सर व्हाट अ हॉरिबल जोफ्रा प्रेडिक्शन। का जोफ्रा का तो पता नहीं, बट अक्षर ने शायद एक विकेट लिया है, इफ आई एम हाँ नॉट हाँ। रॉन्ग। यस यस। तो हाँ, मतलब बिश्नोई के लिए हम ये कह सकते हैं कि गुड गुड परफॉर्मेंस। फाइनली उन्होंने भी करके दिखाया कि भाई हाँ, वो भी इस टीम में हैं, तो एक इम्पैक्ट दे सकते हैं, एंड वी लेट्स होप कि वो कंटिन्यू करें ऐसे। बिल्कुल। एंड नाउ कमिंग टू द मैन ऑफ द मैच, क्योंकि हम दोनों ने सिमिलर लाइंस पे प्रेडिक्ट किया था कि अगर हमारा हाईएस्ट स्कोरर चलेगा तो वो मैन ऑफ द मैच बनेगा, अगर आपका हाईएस्ट विकेट टेकर रहा तो वो मैन ऑफ द मैच बन सकता है। बट आज शिवम दुबे का साइड में कमबैक हुआ, और उन्होंने वही फॉर्म कंटिन्यू किया जो वो बारबाडोस में छोड़ कर आए थे, जब वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल के आए थे। तो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस, मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स को अटैक किया, लंबे लंबे छक्के मारे। कुछ कुछ उनकी वीकनेस हैं, बट हमको सबको पता है वीकनेस हैं, बट वो उसको फिर भी खेल जाते हैं। एंड ग्रेट ग्रेट इनिंग्स, गुड 50, एंड गुड कंट्रीब्यूशन विद हार्दिक पांड्या। तो वेल डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच वहां पे शिवम दुबे का रहा। एंड क्रेडिट शुड बी गिवन टू गौतम गंभीर आल्सो टू फॉर प्लेइंग शिवम दुबे। उन्होंने देखा है कि कितना इफेक्टिव रहे आदिल रशीद लास्ट मैच में, so you have या totally nullified that in today's match with Shivam Dube. We know that he totally breaks any bowler, अगर अगर उनके स्लॉट में आ गया तो वो छक्के ही मारेंगे, आप जितना भी स्पिन कर लो और पिच जितना भी खराब हो जाए। तो क्रेडिट शुड बी गिवन टू द इंडियन टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव, फॉर प्लेइंग शिवम दुबे।
एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, हाँ। एंड अब फाइनली वो घड़ी जहां मैंने शुभम को 4-3 से 4-4 किया है, मैं चारों चारों मैचेस में इसी की बदौलत जीते आया हूँ कि मैं मैच कौन जीतेगा इस पे अगर आपको प्रिडिक्शन करना है तो मैं आप मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैंने मैंने प्रिडिक्ट किया था इंडिया, एंड शुभम ने कहा था कि इंग्लैंड कम बैक करके 2-2 करके वानखेड़े में एक बढ़िया फाइनल का वो हो जाएगा सेटअप। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, एंड गुड फॉर इंडियन फैंस दैट वी हैव अनदर सीरीज इन आवर बैग। इंग्लैंड इज अ टफ टीम, टफ ओपोनेंट, एंड जो वो बेसबॉल का ब्रांड खेलते हैं उनके अगेंस्ट एक T20 सीरीज इज ऑलवेज गुड टू हैव, एंड इंडिया जीता, एंड 3-1 इज द करंट स्कोर लाइन। तो बट यहाँ प्रिडिक्शंस में स्कोर लाइन 4-4 हो चुकी है, 4-4 tie, एंड we are tight एंड and we are going into the एंड final. शुभम एकदम प्रेशर में है कि अगले मैच में क्या प्रिडिक्ट करें। तो देखते हैं क्या रहता है। दिस वाज आवर प्रेडिक्शंस, एंड आप लोग भी प्लीज अपना प्रेडिक्शंस दीजिएगा जब हम नेक्स्ट मैच की प्रीव्यू करेंगे। सो इट विल बी फन टू डिस्कस कि अब क्या प्रेडिक्शंस रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, प्रेडिक्शन का तो टाई हो चुका है। इंडिया और इंग्लैंड का शायद फाइनल नहीं होगा वानखेड़े में, लेकिन मेरे और अक्षित का फाइनल हो जाएगा वानखेड़े में, प्रेडिक्शन फाइनल। बिल्कुल प्रेडिक्शन और फाइनल आने और वाला है। अगर आप थोड़ा हैरी ब्रूक अगर अच्छा खेल लेते ना, तो मेरे 2 प्रेडिक्शन आज सही हो जाते। हाँ, लेकिन और फिर भी थोड़ा अगर अभिषेक शर्मा भी खेल लेते तो मेरा भी आज एक और प्रेडिक्शन सही हो जाता। the ifs and the buts will द carry on. ifs and the buts will carry on, बट Yeah. संजू सैमसन कुछ नहीं करने वाले। चलिए, हमारा ये सेक्शन खत्म हो गया, तो हम जो हमारा जो फनी सेक्शन होता है हर मैच के बाद हम करते हैं। व्हाट वी डू इज दैट वी ट्राई टू कलेक्ट 1 or 2 ट्वीट्स, जो फनी ट्वीट्स जो हमारे एक्स एक्स में आते हैं, या या तो वो हम कलेक्ट करते हैं एंड वी रिएक्ट टू देम। तो आज हमें ऑलरेडी आई थिंक वी नो जो उनका वो जितने भी ट्वीट्स आते हैं, फनी ट्वीट्स आते हैं, उसका टॉपिक क्या होगा। बट लेट्स गो थ्रू देम। जो पहला वाला है, हाँ, ये बात तो सही है भाई, ये England हम should कभी नहीं not whine बोलेंगे। about cheating. This is what they did in their first match against India and still lost. बिल्कुल। मैनकेटिंग उन्होंने फर्स्ट मैच से ही कर दी, लगान से शुरू कर दी थी, एंड वहां भी चीटिंग की। अब क्या है, मजाक मजाक में लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने चीटिंग करी है और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं दिया है। आउटसाइड व्यू से आप देखेंगे तो बिल्कुल लोग यही कहेंगे, बट जो मैच में हुआ, आई एम प्रिटी श्योर कि रेफरी ने जो कॉल लिया है इट इज बाउंडेड बाय द आईसीसी रूल बुक, यस यस, एब्सोल्युटली। एंड अब जो हो गया वो हो गया, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं कि भाई। नहीं अब अगर हर्षित राणा ने 3 विकेट नहीं लिए होते और 4 ओवर में 60 रन दे दिए होते, तब तो इंग्लैंड कुछ नहीं बोलता, वो बोलता हाँ नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आने दीजिए। आने तो दीजिए। इसमें वही है, वी कैन नॉट कमेंट और वी कैन नॉट, वी कैन डिबेट फॉर लॉन्ग बट वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। द डीड इज डन, एंड इंग्लैंड कैन ओनली या वाइन अबाउट इट। Yep, yep. And the credit for this tweet goes to Ankit Jain and his handle is Indian Twitter. इंडियन बहुत बढ़िया ट्विटर, या। ट्वीट था यार, बहुत ही बढ़िया ट्वीट था। ओके, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्वीट, ये भी बहुत ही फनी है। अरे हम उनका ट्वीट बहुत बार लेके आते हैं यार, राजा बाबू। ये उनका ट्विटर हैंडल है @गौरंग भारद्वाज। ये गौरंग गौरंग साहब बहुत बढ़िया ट्वीट करते हैं, इनकी हाँ, क्रिएटिविटी काफी अच्छी है। तो ये भी एक ही बहुत बंदे सही है में आज। हर्षित राणा और दुबे। दुबे इंजर्ड हो गया, लेकिन गोली मार दी हरकत राणा से और घायल हो गया इंग्लैंड। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दिस इज द टॉकिंग पॉइंट ऑफ द मैच डेफिनेटली। और द मेन प्लेयर इज हमारे गौतम गौतम गंभीर गंभीर, सर। यस। नाउ लेट्स गो बिल्कुल। टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट ट्वीट इज ऑन आवर फेवरेट प्लेयर, जो आपके फेवरेट है, जो सेंचुरी लगाते लेकिन लेकिन जब सेंचुरी नहीं लगाते तो ये बीच का कुछ नहीं मारते भाई। हम या तो सेंचुरी मारते या 10 से नीचे मारते, जीरो मार देते हम। दिक्कत ये है कि 4 मैच से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब एक मैच रह गया है, उसके बाद ये ओडीआई टीम में भी नहीं है, खाली बैठना है आईपीएल तक। राजस्थान रॉयल्स जब खेलेंगे तब खेले जाएंगे, तो संजू सैमसन के लिए भी मतलब जोक्स तो अपार्ट, इट इज थोड़ा इट खराब शुड बी खराब थोड़ा खराब टाइम चल रहा है संजू सैमसन का भी। उनका फर्स्ट क्लास में भी उनका जो स्टेट बोर्ड के साथ थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर हमने देखा है कि उनके पापा ने या शायद किसी ने रिकॉर्ड करके रिक्वेस्ट किया है कि किसी और बोर्ड मोड में ले ले, क्योंकि इट सीम्स पीपल आर आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट टू 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 गेट रिड ऑफ संजू सैमसन और समथिंग लाइक दैट। कुछ तो हो रहा है यार उनके लाइफ में। आई होप ये जो हो रहा है उनके उस साइड के लाइफ में, इट्स नॉट अफेक्टिंग अफेक्टिंग हिज परफॉर्मेंस, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में कंपटीशन कितना है।
अगर ये आप इतने अपॉर्चुनिटीज आप गवारा नहीं कर सकते कि ये 5-6 अगर 2-3 और अपॉर्चुनिटीज इफ यू मिसेस आउट देन यू माइट सी दैट एज यू हैव सेड दैट कि कोई और विकेट कीपर बैट्समैन आके झारखंड में एक बैठा है, वो बंदा आके अगर वो उन्होंने एक 50 मार दिया तो आई डोंट नो वेयर यू विल गो अगेन इन द बैक। तो ठीक है यार, संजू सैमसन के आर्मी है, वो लोग सब सैमसन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको भी अपनी बैटिंग को सपोर्ट करना होगा बाय स्कोरिंग सम बिग रन्स। एंड वी ऑल विश कि वो करे लास्ट मैच में, बोथ ही एंड अभिषेक परफॉर्म्स वेल। क्या पता वो सेंचुरी मार दे लास्ट मैच में, क्योंकि वानखेड़े वी नो इट्स अ बिग स्कोरिंग ग्राउंड, और उन्होंने सेंचुरी मारा भी है मुंबई इंडियंस के साथ। तो क्या पता कल वो अपने फॉर्म वापस ले आए एंड वी विल ऑल बी हैप्पी। नहीं, बिल्कुल हो जाए तो बढ़िया है, और नहीं होगा तो वेट करना पड़ेगा आईपीएल तक इनको खेलता देखने के लिए, क्योंकि फिर आगे फैंस कभी इनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जब ये परफॉर्म करते हैं टी20 में तो ये ओडीआई टीम में आते हैं, और जब जब ये परफॉर्म करते हैं ओडीआई में तो ये टी20 टीम में आते हैं। T10 में। और मेरे को लग रहा है अब इनका इनकी चाल ये है कि अभी हम दोनों में परफॉर्म नहीं करूंगा, टेस्ट मैच टीम में आ टेस्ट जाऊंगा मैच में आ जाऊंगा, सही बात है, तो। सही बात है। देखते हैं संजू सैमसन का क्या रहता है, ये मिस्ट्री कब सॉल्व होती है, बट या लेट्स विश हिम लक फॉर द लास्ट मैच एट वानखेड़े। Yes. And credit for this tweet goes to Meme Addict. उनका हैंडल है @दिल से memes, which is justice for संजू सैमसन, रोज उठो नहाओ, जस्टिस फॉर संजू सैमसन कराओ और सो जाओ। लेकिन बिल्कुल। हमें चाहिए संजू सैमसन खुद करे, अपने 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 बैटिंग पोजीशन को जस्टिफाई करे, एंड ही स्कोर बिग रन। वी ऑल विश की ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द फाइनल मैच ऑफ दिस T20 सीरीज। या तो अक्षित, इसी के साथ हमारा जो ये रिव्यू वाला एपिसोड है आज का, एंड इफ यू हैव, आप अगर कोई और टॉपिक है आप जो डिस्कस करना चाहेंगे, आई थिंक टुडे वी हैड मेनी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, हमने सबके बारे में डिस्कस किया है। डू वॉच आवर वीडियो, सपोर्ट कीजिए, और आपकी जो व्यू है, जो कंट्रोवर्सी हुआ है हर्षित राणा के बारे में, आप उनसे उनके बारे में आप अपना राय दे सकते हैं कि आपको क्या लगा, वाज इट विद इन दी गाइडलाइंस, वाज इट इन फेवर ऑफ इंडियन क्रिकेट और समथिंग लाइक दैट। आपको आप कुछ बोलना चाहेंगे अक्षित? नहीं, बिल्कुल शुभम, हमारे ऑडियंस के लिए यही कहेंगे कि हमें हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक आवर कंटेंट इफ़ यू लाइक द वीडियोस, एंड feel free to comment your feedback, and do subscribe to us. We will be back with the pre-match analysis for the final T20I, where we will give our probable 11s and the predictions. So please follow us. More such content is coming. Till then, please take care and have a good day ahead. Bye bye. बाय बाय एवरीवन।